और अब खबरें विस्तार से बात करेंगे रायपुर की, जहां डबल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। घेवरा गांव में एक अधेड़ ने हत्या कर दी थी और आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटी की ही हत्या की थी। आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है और पैसे मांगा करता था। पैसे नहीं देने पर पत्नी और बेटी की उसने हत्या कर दी थी, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर का यह मामला, शराबी पति ने पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी। नशे का आदी बताया जा रहा है और अभी तक जांच में यही पता लगा सका है पुलिस ने कि ये पैसे मांगता था पत्नी से। जब पैसे उसे नहीं दिए जाते थे और कुछ विवाद लगातार घर में बने रहते थे, जिसके बाद पति ने पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। और अब क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, डबल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जांच की बात की जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और साथ ही पूछताछ का सिलसिला देखने को मिल रहा है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, किस बात को लेकर हत्या की गई थी आरोपी की तरफ से पत्नी और बेटी की? युगल, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी युगल। हाँ जी, ये जो आरोपी है योगेश वर्मा, वो नशे का आदी था और ये अपनी पत्नी और जो बेटी है उस पर शक भी करता था। और उसका जो बेटा है, जब वो काम पर निकला उस दौरान उसने कुल्हाड़ी मार करके जघन्य हत्या कर दी। और अभी तक के जो पुलिस, खरोरा पुलिस की जो प्राथमिक जांच में यही पता चला है कि नशे का आदी था और शक करता था। इसी बिना पर उसने इस जो जघन्य हत्या की घटना को अंजाम दिया है और पुलिस ने उसे डिटेन किया था क्योंकि शक था। लेकिन अब पुलिस को पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं, जानकारी भी मिल चुकी है और प्रत्यक्षदर्शी, आसपास के जो गवाह है वो भी पुलिस को मिल चुके हैं। तो उस आधार पर अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, और कोशिश यही है कि जिस तरीके से आरोपी ने डबल मर्डर को अंजाम दिया है, सजा भी उसे वही मिले। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए युगल। खबर रायपुर से ही है, जहां सफाई कर्मियों का धरना देखने को मिल रहा है। मारपीट के आरोप पे थाने के सामने अब धरने पर बैठ गए हैं। आम लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। गुढ़ियारी इलाके में कर्मचारी को पीटने का आरोप है। कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं सफाई कर्मचारी। उनका कहना है कि पहले कार्रवाई की जाए, वरना इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, क्या अभी भी ये सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, देखिए पहले राजधानी के कालीबाड़ी स्थित आजाद चौक पर सफाई कर्मचारी गाड़ी वालों के द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था और उसके बाद सभी सफाई कर्मचारी, क्योंकि पूरा मामला जो है गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है, और उसके बाद अब सफाई कर्मचारी जो है गुढ़ियारी थाना चले गए हैं और वहां पर उनका प्रोटेस्ट जो है अभी भी जारी है। और उनका कहना है कि जब कचरे वाले जो है जब कचरा उठाने के लिए जब जाते थे तो इस दौरान आम लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसको लेकर आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि जब तक वो कार्रवाई की जो है सफाई कर्मचारी मांग कर रहे हैं और जब तक कार्रवाई जो है नहीं हो जाती, उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, उनका कहना है कि वो प्रोटेस्ट पे जो है वो डटे रहेंगे। उनका प्रोटेस्ट अनवरत जो है वो जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। हरदा में मुस्लिम मारवाड़ी लोहार समाज के एक शख्स को अपने बेटे की शादी में राजस्थानी घूमर नृत्य करवाना भारी पड़ गया। मुस्लिम समाज ने मोहम्मद रशीद का 11 महीने के लिए सामाजिक बहिष्कार कर दिया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हरदा के छिपानेर रोड निवासी रशीद ने 28 जनवरी को अपने बेटे की धूमधाम से शादी की थी। इसमें राजस्थानी घूमर नृत्य कलाकारों को बुलाया गया था और इनका प्रोग्राम करवाया था। उसके बाद से ही पूरा समाज इनके खिलाफ हो गया। पिछले 4 महीने से रशीद और उनका परिवार बहिष्कार का दंश झेल रहा है। उधर समाज के सदर का कहना है कि सभी लोग मिलकर सामूहिक फैसला लेते हैं। से कुछ कलाकारों को बुलाया था तो उन्होंने अपना यहाँ राजस्थान का जो डांस होता है वो राजस्थानी डांस दिखाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रोग्राम बढ़िया हुआ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद समाज के कुछ लोगों ने मीटिंग की। मीटिंग करके मुझे कहा गया कि तुमने लड़की उनको नचाया है, इसलिए बोले हम तुमको 11 महीने के लिए समाज से बंद करते हैं और 1 लाख रुपया आपसे दंड लिया जाएगा। शादी करी हमारे भैया ने अच्छी धूमधाम से
और जात से बंद कर दिया ये जात के लोगों ने। तो कहीं आते जाते नहीं वहाँ पर? कुछ भी कहीं नहीं जाता आते। वो तो क्या समाज ने उसको दंड दिया है कि वो जाजम पे रोटी नहीं खाएगा, इसलिए कि वो उनने 5-6 बाई लाया राजस्थान से और उनको नचवाया, इसलिए। बाकी वो जात से बंद नहीं है। हरदा जिले में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति को अपने बेटे की शादी धूमधाम से करने पर और उसमें कलाकारों का नृत्य करवाने पर समाज के बहिष्कार का सामना करना पड़ा। हरदा के रशीद भाई पिछले 11 महीने के लिए इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। समाज की पंचायत ने निर्णय लेकर उन पर 1 लाख रुपए का भी दंड लगाया। अपने अधिकार के लिए रशीद खान लड़ाई लड़ रहे हैं, पुलिस थाने भी गए, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उनका ये कहना है कि उन्हें समाज में नहीं बुलाया जाता है, ना ही किसी दावत में बुलाया जाता है। प्रवीण सिंह तमन, न्यूज़ 18 हरदा। प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपने जो पीड़ित है उनसे भी बात की है, जिन्हें बहिष्कार कर दिया गया है मुस्लिम समाज की तरफ से, उनका आप क्या कहना है? क्या अब पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया क्या? जी, ये जो पूरा मामला है ये मुस्लिम मारवाड़ी लोहार समाज से जुड़ा ये मामला है। और यहाँ पर जो मुस्लिम मारवाड़ी लोहार समाज के लोग जो हैं हरदा और आसपास के जिलों में जो है बड़ी तादाद में रहते हैं। और हरदा के जो छिपानेर रोड पर रशीद खान जो रहते थे, उनके बेटे की शादी हुई थी 28 जनवरी को। और उसके बाद उन्होंने एक दावत जिसे रखी थी और उसमें राजस्थान के कलाकारों को बुलाया था, जिसमें उन्होंने राजस्थानी पारंपरिक नृत्य करवाए थे। लेकिन चूंकि जो मुस्लिम मारवाड़ी समाज है उसके जो नियम है उसमें इस तरीके के कामों को जो है करना निषेध है। और यही कारण था कि समाज ने पंचायत बिठाई और उसमें रशीद खान और उनके पूरे परिवार को 11 महीने के लिए जाजम से, मतलब जाजम उनका एक शब्द है जिसमें जो भी परिवार है जिसपे इस तरीके से फैसला लिया जाता है, वो समाज के लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता, ना ही उसे किसी शादी में बुलाया जाता है। और अगर कोई उन्हें बुलाएगा तो उसे भी जो है समाज से बेदखल बहिष्कृत कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। जब इस पूरे मामले को लेकर रशीद खान ने जो यहाँ पर स्थानीय पुलिस थाना है जो सिटी कोतवाली, वहां पर भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। और यही सवाल है कि कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई? बहुत शुक्रिया प्रवीण जानकारी साझा करने के लिए। उज्जैन में एक वकील और उसके बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और मामला उज्जैन शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां मालीपुरा में माली मंदिर के सामने 56 वर्षीय वकील लोकेश वर्मा के निजी केबिन में आधा दर्जन बदमाश घुस गए और लोकेश वर्मा के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान चाकूबाजी भी की गई। बदमाशों के हमले में वकील लोकेश वर्मा का बेटा भी घायल हो गया। तो आधा दर्जन बदमाशों ने मारपीट की है। हमले में वकील का बेटा घायल हो गया है। वकील लोकेश वर्मा के साथ मारपीट की गई, शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला, और अब इलाज के लिए भर्ती किया गया है। मशहूर फिल्म एक्टर मनोज वाजपेयी उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन कर मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां हाथ जोड़कर दर्शन करते हुए और साथ ही आशीर्वाद मांगते हुए बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे मनोज वाजपेयी। महाकालेश्वर पहुंचे और महाकालेश्वर में उन्होंने नमन किया, हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिए बाबा महाकाल के। मैंने क्या मांगा ये तो नहीं बता सकता, व्यक्तिगत है, लेकिन महाकाल के दर्शन हुए, सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्या मांगा ये तो नहीं बता सकता, व्यक्तिगत है, लेकिन महाकाल के दर्शन हुए, सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।